हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग का टाइटल आपने देख ही लिया होगा, नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की एनर्जी। कार्ड शफल करने में टावर का कार्ड नज़र आया है। लड़ाई हुई भी लग रही है, लग रहा है लड़ाई हुई भी है, लड़ाई होगी या लड़ाई होने वाली है। अगर ऐसा हो तो अल्लाह ना करे, अगर होने वाली है तो अल्लाह ना करे, अगर हुई भी है तो अल्लाह करे जल्द से जल्द सुलह हो जाए आपकी, जिससे भी। ठीक है ना, पर्टिकुलरली पर्सन से ही नहीं, जिससे भी। ठीक है। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आप देखना चाहेंगे कि आपके पर्सन की नेक्स्ट 48 आवर्स के बाद तक की एनर्जी क्या होगी, तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए मिलें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, लेकिन तो इनको अपने ऊपर अननेसेसरीली इम्पोज मत कर लीजिएगा। ठीक है। कीप एन ओपन माइंड। ये एज रिस्ट्रिक्टेड, जेंडर रिस्ट्रिक्टेड बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी फॉर्म में अपनी गाइडेंस के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं। बाज़ दफ़ा कमेंट्स में आता है कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, तो इट मीन्स कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो आपकी भी अगर हो रही है तो आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की एनर्जी। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की एनर्जी। ऑलराइट। 4 ऑफ swords। सोचें सोचें सोचें। किसी की तबीयत ख़राब लग रही है, कोई बीमार लग रहा है, सर्वाइकल किसी को बहुत सीरियस हो रहा है, किसी के हाथ में तकलीफ़ भी चल रही है, बट काफ़ी कट हुए में हैं। आपके पर्सन अपनी बातों को छुपाए हुए हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की एनर्जी। 8 ऑफ swords। चलो जी। छोटे छोटे से लग रहे हैं कार्ड्स आज, इसका जूम शायद काफ़ी वो हुआ है। सोर्ड्स बहुत हैं। एयर साइन, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। कहीं कहीं पर ऐसा भी लग रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स इज फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। दो कार्ड्स आ गए हैं, पहले ये आया था 6 ऑफ सोर्ड्स, अरे, एंड देन 6 ऑफ वॉन्ड्स। अजीब सी बात है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की एनर्जी विक्टोरियस सी एक फीलिंग है। आई थिंक उनको ये बात समझ में आ रही है कि अपने आप को कट कर लेना और अपने आप को खामोश कर लेना, अपने आप को छुपा कर रखना, अपने प्लान्स को छुपा कर रखना जो है वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है। जबकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक चीज़ उनको चारों तरफ से बंद कर रही है वो ये कि कोशिश तो बहुत है, कोशिश तो बहुत की जा रही है, और किसी हद तक अपनी बात पर कायम और दायम और ढीठ भी बने हुए हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ये नज़र आ रहा है कि उनके पास अब जितने वो आते हैं ना, एलिगेशंस कह लें, या जितने भी दबाव आते हैं, या जितने भी इल्ज़ामात आते हैं, वो फील तो उनको बहुत ही डीप डाउन करते हैं विद द 8 ऑफ swords, लेकिन काफ़ी हद तक उन्होंने अपने आप को उससे एक कटा लिया है, एक बाड़ जो कहते हैं ना, एक बैरियर उन्होंने खड़ा कर दिया है। काफ़ी पैशनेट नज़र आ रहे हैं, और ये पैशन जो है वो किसी चीज़ को सेटल करने की हद तक, बिल्कुल जुनून की हद तक इख्तियार कर चुका है। आजकल की एनर्जी या नेक्स्ट 48 आवर्स तक ये किसी भी चीज़ को सेटल करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनका कोई ऐसा एक मामला है जिनको ये लग रहा है कि इसको मैं पार लगा कर ही दम लूँ, और अब बस इसको मुझे लगाना ही लगाना है, बिकॉज आई एम वेरी क्लोज टू इट, वेरी वेरी क्लोज टू इट। काफ़ी हद तक आपके पर्सन ने मेंटल ट्रॉमा कह लें, या एक मेंटल सफोकेशन कह लें, या एक बेजारी कह लें, या एक अपने आप को हेल्पलेसनेस जिसको कहते हैं ना, मजबूरियों से भरा हुआ इंसान बहुत लंबा अरसा ऐसा लग रहा है कि जैसे गुजारा है। इसमें बीमारी भी हुई, यानी हैं बहुत वॉरियर टाइप, हैं बहुत ही जंगजू किस्म के, लेकिन एक मोमेंट आया कि इन्होंने अपने सारे अपना ख़ुद का हथियार अपने पास रख के बाकी जितने हथियार थे वो डाल दिए।
यानी कि 4 ऑफ सोर्ड से बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे ये ज़ख्मी हुए बातों से, सोचों से, उलझनों से, और इन्होंने काफ़ी हद तक अपने आप को एक इस पूरी दुनिया में जैसे कहना चाहिए ना कि बिल्कुल बंधा बंधा, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से निकलूँ, कहाँ से क्या करूँ, क्या समझूँ, क्या ना करूँ। लेकिन विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एक इनमें एनर्जी आई है, ये इन्होंने अपने आप को जमा जोड़ किया है। और नेक्स्ट 48 आवर्स में ये मुझे बहुत अपने पैशन को बहुत माइंड से लॉजिकली खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। और कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको इन्होंने पार लगाना है, लिटरली इन्होंने अपने लिए अब स्टैंड लिया है, और ये बहुत अच्छी बात मुझे लग रही है। और इनको इसमें विक्ट्री मिलेगी, बिकॉज इनकी रीडिंग स्टार्ट होते होते 6 ऑफ वॉन्ड्स पे आकर एंड हुई है, विच इज़ अ साइन ऑफ अ विक्ट्री। और ये इनको डेफिनेटली मिलेगी, जैसे कि ना ठान ली है। किंग ऑफ वॉन्ड्स तो बड़ा पैशनेट कार्ड होता है और बड़ा ही डिटर्मिन्ड और बहुत ही, लेकिन फैंसी कार्ड भी बहुत होता है कि पर्सन जो है वो बहुत हद तक जो है अपने बारे में सोचने वाला। यानी आप किंग ऑफ वॉन्ड्स को यूँ भी समझ सकते हैं कि अपने तौर पर जिसे कहना चाहिए ना कि अपनी डिग्निटी, अपना ऑनर और अपनी, यानी मैंने जो कह दिया बस वही होगा। और शायद ऐसा हुआ है कि इन्होंने कुछ कुछ इनके काम में, इनकी जॉब पे, इनके करियर में कुछ लोगों ने इनको दबाने की कोशिश की होगी, लेकिन उन्होंने अपना लास्ट कार्ड जो निकाला, यानी अपना तुरुप का पत्ता जो निकाला, वो इनके फेवर में रहा, और ये काफ़ी अच्छी बात रही है। तो ये मुझे काफ़ी हद तक इस चीज़ पर डटे हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी वक्त जिसे कहना चाहिए ना, इनके 4 से 8 साल आप समझ लें, या 4 और 8 12 साल हो गए इस बात को। इन्होंने कोई ऐसी चीज़ की है जिसने इनके काफ़ी साल ले लिए, इनकी लाइफ का प्राइम टाइम जिसे कहना चाहिए इस मैटर ने ले लिया, और अब इनको लग रहा है कि अब इस मैटर को तो मैंने हल करके ही रहना है। और नेक्स्ट 48 आवर्स तक ये काफ़ी हद तक इस चीज़ में नज़र आ रहे हैं। पेज ऑफ कॉइन्स यानी कि पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कॉइन्स एंड यानी कि एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, छोटी ऑफर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे ये, किसी से माफ़ी भी नहीं मांगेंगे, कोई इनको नीचे करने की कोशिश करेगा, पटाने की कोशिश, मुझे बहुत हद तक लग रहा है इनकी कोई बिज़नेस डील चल रही है, और इस बिज़नेस डील में अब ये काफ़ी चौड़े हुए हैं। अगर बिज़नेस डील नहीं है तो कोई इनका फाइनेंशियल मैटर है, कोई प्रॉपर्टी का लेन देन हो रहा है। अगर प्रॉपर्टी का लेन देन नहीं हो रहा तो कोई कोई मामला है जिसमें कोई इनको छोटी मोटी चीज़ों पे बहला फुसला रहा है और ऑफ़र दे भी रहा है, यानी इनकी तरफ ऑफ़र आई है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई छोटी ऑफ़र के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं। और नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ ना कुछ इनका मैटर, इनके दिमाग में कुछ चल रहा है। लेट्स सी आगे कार्ड्स क्या आते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर किंग ऑफ कॉइन्स, और राइट, लेगेसी क्रिएट होने वाली है जनाब। इनको पता है इनकी वर्थ क्या है, शायद इनको कोई प्रपोज़ल मिला है, इनको कोई जॉब पे प्रोजेक्ट मिला है, कोई बिज़नेस में इनको नया प्रोजेक्ट मिला है। अगर ये कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो इनकी वर्थ इनको मालूम है कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख वाली बात होती है कि, तो वो वाली बात है कि इनको मालूम है इनकी वर्थ क्या है। और लोग इनको इस वक्त, इन्होंने अपना प्राइम टाइम जो देखा है और उस प्राइम टाइम के मद्देनज़र बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ये पर्सन लग रहे हैं मुझे। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड देन किंग ऑफ कॉइन्स। आपकी लाइफ में 2 लोग भी हो सकते हैं, 2 डिफरेंट एनर्जीज़ हो सकती हैं। शायद ये शुरू में बहुत ही फैंसी और अपनी बात मनवाने वाले पर्सन है, लेकिन अब इनको ये लग रहा है कि जो मेरी वर्थ है मैं उस वर्थ के मुताबिक ही अपनी डिमांड को सामने रखूँगा या रखूँगी। एंड ये काफ़ी मैच्योर नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं, और किंग ऑफ कॉइन्स यानी किंग ऑफ पेंटिकल्स जो होता है वो इट्स अ डैडी कार्ड, इट्स अ वेल्दी कार्ड, इट्स अ कार्ड ऑफ नॉट ओनली अबाउट आपका ख़ुद के अपने बारे में बल्कि दूसरों के भी बारे में। तो अब ये कुछ इस तरह का करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, ये ऐसा पीस लाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ इनका ही नहीं, ओ माय गॉड, अगेन 10 ऑफ कॉइन्स, फैमिली का कार्ड है जनाब, ये अपनी फैमिली के लिए। एंड देन 2 ऑफ कॉइन्स, ओ नो, दिस नेवर हैपेंड इन विथ मी कि पूरी एक सीरीज़ जो है वो एक ही मतलब फैमिली की आ रही हो, यानी कि कॉइन्स 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 कॉइन्स, सिर्फ मटीरियल्स। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन सिर्फ मटीरियलिस्टिक
पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीज़ों को डील कर रहे हैं। कोई इनको छोटी ऑफ़र कर रहा है, कोई लेन देन हो रहा है, कोई परचेजिंग हो रही है प्रोजेक्ट की, प्रॉपर्टी की, कोई टारगेट है इनको ऑफिस की तरफ से मिला है, बैंकिंग में हो सकते हैं, लेकिन कॉइन्स के फॉर्म में तो लग रहा है कि कोई बड़ा ही काम है भाई। विद द 10 ऑफ कॉइन्स ये अपनी फैमिली के लिए, आपके लिए, अपनी पर्सनल यानी अपनी पेरेंटल फैमिली के लिए भी कुछ ना कुछ, मैटरनल फैमिली जिसको आप कहते हैं, जो लेडीज़ की होती है मैका वैली, यानी कि उसके लिए भी ये फैमिली के लिए सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि अब बस टाइम है। और ये पीस के नीचे फैमिली का कार्ड आया है, तो दैट मीन्स कि ये अगर 10 ऑफ कॉइन्स है तो इट मीन्स इट्स 10 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अबाउट मैरिज, इट्स अबाउट सेटलमेंट, इट्स अबाउट परचेजिंग होम, घर के बारे में बात, लेगेसी के बारे में। बट इनको कन्फ्यूजन है विद द 2 ऑफ कॉइन्स, इनको कन्फ्यूजन है, ये अभी भी कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स तक एक डिसीजन, शायद मुझे ऐसा डिसीजन की वाइब आ रही है, क्योंकि ये बहुत विक्टोरियस फील कर रहे हैं और इनको इस विक्टोरियस में शायद एक इनको डे ड्रीमिंग लग रही है कि क्या ये चीज़ हो जाएगी, क्या ये वाकई चीज़ हो जाएगी। और उस हो जाएगी में इनकी ये कन्फ्यूजन आ रही है। ये इनको या तो ये ऑफ़र इनको जो दी गई है ये उस ऑफ़र को नहीं मान रहे, बिकॉज ये अपनी वर्थ को आज भी मानते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में अगर आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट में हैं तो डेफिनेटली इनकी कोई डील चल रही है, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। इनको आजकल के दौर के हिसाब से इनको ऑफ़र किया जा रहा है, जो कि ये मानने को तैयार नहीं है। इनको अपने हिसाब से, अपनी वर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इनको मालूम है कि ये अपनी पॉइंट ऑफ व्यू अपने वर्थ के मुताबिक मानेंगे तो ही इनकी फैमिली की लेगेसी क्रिएट होगी। और ये बहुत क्लोज़ हैं, ये इतने क्लोज़ हैं कि इनकी ख़ुद की मेंटल स्टेट जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार हो गई है। लेट्स सी मोर। ये लास्ट में 2 ऑफ कॉइन्स क्यों आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? शायद ये इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, अपने एक्साइटमेंट को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रीडिंग तो इनकी 4 ऑफ सोर्ड से स्टार्ट हुई है, विच इज़ अ कार्ड ऑफ साइलेंस, विच इज़ अ कार्ड ऑफ खामोशी, टेम्परेंस, बैलेंस। यस, ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं कि जो है ये किस तरीके से इस चीज़ को ठीक करें। ये दिलो दिमाग की जंग हो रही है, इमोशंस हाई हो रहे हैं, एनर्जी लेवल हाई हो रहा है, बिकॉज ही और शी इज़ वेरी क्लोज, बिल्कुल एज पर हैं इस वक्त आपके पर्सन। और बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ वॉन्ड्स। यस, इनका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है और इनको यकीन नहीं आ रहा कि क्या ये चीज़ें होने वाली हैं, क्या ये वाकई होने वाली। उन्होंने बहुत इंतज़ार किया इस चीज़ के लिए, एंड दिस शिप इज़ वेरी क्लोज टू दिस पर्सन, वेरी क्लोज टू दिस पर्सन, वेरी क्लोज। ठीक है जनाब, लेट्स सी अगर इतनी आपके पार्टनर की नेक्स्ट 48 आवर्स में फाइनेंशियल अबंडेंस कह लें इसको, या फाइनेंशियल कोई मनी मैनिफेस्टेशन किसी ने बड़ी स्ट्रॉन्ग की है और वो काफ़ी हद तक मुझे कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। लेट्स सी कि ये इतनी रीडिंग है, तो लेट्स सी। और क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में कम्युनिटी, ओके, कोई वेलफेयर वर्क है आपके पर्सन का, बैड हेल्थ, किसी की तबीयत भी ख़राब है, ये किसी की सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं। चाइल्ड, इनका कोई एक बच्चा है, 18 ईयर्स का हो सकता है, 18 उसकी डेट ऑफ बर्थ। चेंज, ओके, कोई एक बच्चा इस मैटर में इन्वॉल्व है जो कि वो बच्चा है, जबकि वो बच्चा होते हुए वो सब कुछ कर रहा है, एंड दिस इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग, बट दिस बच्चा इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ चेंज। ये बैड हेल्थ के बाद शायद आप किसी की कस्टडी हो, कोई किसी की कस्टडी के लिए फ़ाइट कर रहा है, आप किसी की कम्युनिटी में, यहाँ पे भी एक बच्चा है, एंड ये कोई प्रॉपर्टी का ही मैटर मुझे ज़्यादा लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई। यस, और कोई बच्चा इस चीज़ को डील कर रहा है, काइंड ऑफ अ गर्ल, कोई बेबी गर्ल है। ये मामला शायद किसी की हेल्थ की वजह से डिले हो रहा है, कोई किसी की तबीयत ख़राब है, बट देयर इज़ अ चेंज इज़ हैपनिंग। यस, चेंज इज़ हैपनिंग, लिटरली कुछ चीज़ें लग रहा है पुरानी चीज़ें सब दान कर दी जाएंगी, किसी चैरिटी में दे दी जाएंगी। यस, पाथवे, ओके, बहुत क्लोज हैं आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में। वेल्दी मैन, ओ माय लक का पहिया घूमने वाला है। ठीक है जनाब,
तो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात हो गई है। लेट्स सी के नेक्स्ट 48 आवर्स में भाई, इफ़ यू आर इन कांटेक्ट या आप नो कांटेक्ट में, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में प्लीज़ अपने पर्सन की हिम्मत जुटाए रखें, उसको बकअप करें। अगर आप नो कांटेक्ट में तो उसके लिए दुआ करें, बिकॉज इन दी एंड ये जो कुछ भी होगा, आई थिंक डेफिनेटली जब स्टेबिलिटी आएगी तो ही और शी इज़ गोइंग टू कांटेक्ट यू। और अगर आप कांटेक्ट में हैं तो प्लीज़ उसकी कमर कसवाएं, उसको सपोर्ट दें, बिकॉज़ बिल्कुल काफ़ी झेला है आपके पर्सन ने, काफ़ी झेला है ज़िंदगी को, मामलात को, और अब ये फेज़ आ रहा है इनकी लाइफ में, तो सपोर्ट बने इनकी। और अगर हो, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है लोग बहुत करीब होते हैं और उस बिल्कुल करीब के होने में ना भंड कर देते हैं, तो इस भंड से ना आप बचाएं उनको, ठीक है ना। लेट्स सी के आपके पर्सन के लिए क्या एडवाइस है। बड़ी होपफुल लग रही है मुझे रीडिंग, बल्कि मैं ऐसा करती हूँ कि एंजल आंसर देती हूँ, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी गुड रीडिंग, अच्छी रीडिंग आई है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की एनर्जी लगे रहो मुन्ना भाई वाली आई है, ठीक है। तो दुआ कीजिए, क्योंकि कभी कभार दवा काम आ चुकी होती है और दुआ की ज़रूरत होती है, ठीक है। दुआ कीजिए कि ये मामलात सही हों। मामलात सही होते हैं, इंसान खुश होता है, तो इंसान खुशी में अच्छे फ़ैसले करता है। इंसान दुखी होता है तो फिर नेगेटिविटी ही आती है दिमाग में, सही है। लेट्स सी कि एंजल्स की तरफ से क्या एडवाइस आ रही है। अगर ये रीडिंग आपको पता है, आप अपने पर्सन के साथ, पार्सन कह रही थी मैं, पार्टनर और पर्सन मिलके पार्सन हो गया, मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है ये, दो लफ्ज़ को मिला के कोई मैं एक नया लफ्ज़ क्रिएट कर देती हूँ। लेट्स सी एंजल एडवाइस क्या है। लुक फॉर अ साइन, ओके गुड। दैट मीन्स कि जो अभी मैं बात कह रही थी, अगर आप यूनियन में हैं अपने पर्सन के, तो प्लीज़ ज़रा ध्यान करें उनको। यानी हो सकता है इंसान एडवेंचर और एक्साइटमेंट के अंदर जो है ना कुछ रेड फ्लैग्स नहीं देखता, लेकिन एक मोमेंट आएगा डिसीजन मेकिंग का, तो यू नीड द सिचुएशन विल इम्प्रूव। येस, इसमें प्रोग्रेशन है, वेरी नाइस, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, येस। अभी मैंने कहा था कि इन्होंने बहुत झेला है और इनका झेलना काम आ रहा है। इन्होंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत कुछ इस अरसे में देखा है। और अगर ये रीडिंग आपके पर्सन की नहीं, आपको लग रहा है ये आपकी है, तो इट्स डेफिनेटली, मैंने बिगिनिंग में ही कह दिया था, ये मिररिंग फेज़ है। तो अच्छे आंसर्स हैं, अच्छी रीडिंग है, एंजल्स की तरफ से भी अच्छे हैं। डोंट स्टॉप, सी बॉटम ऑफ द डेक में डोंट स्टॉप आया है। तो हेल्प योर पार्टनर, प्रे फॉर देम, ताकि नेक्स्ट 48 आवर्स तक अगर उनकी रीडिंग है, स्टेबिलिटी आए, अल्लाह ताला उनको उनकी मुश्किलें आसान करे। अगर वो किसी परेशानी में हैं, आप भी दुआ कीजिए। दुआ करने से इंसान की ख़ुद की ज़िंदगी में भी दवा का इंतज़ाम होता है, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग, सही है। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल, बहुत क्वेरीज आ रही हैं और they are not for free. All right, take care, bye bye.